मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान कई वर्षों से बिजली की कमी के संकट का सामना कर रहा है, जिससे देश के कई क्षेत्रों में व्यापक बिजली कटौती, लोडशेडिंग और ब्लैकआउट हो रहे हैं। कमी मुख्य रूप से बिजली की बढ़ती मांग के कारण होती है, जो उपलब्ध आपूर्ति को आगे बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में हर दिन कई घंटे बिजली की निकासी होती है। संकट ने दैनिक जीवन में बड़े व्यवधान पैदा किए हैं और व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी कमी ने डीजल संचालित जनरेटर जैसे महंगे और अविश्वसनीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता पैदा कर दी है, जो समस्या को और बढ़ा देता है। सरकार ने नए बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से कमी को दूर करने के प्रयास किए हैं, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन यह मुद्दा देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पाकिस्तान में बिजली की कमी के संकट को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, नागरिकों के दैनिक जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। घरेलू गतिविधियों से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक सब कुछ प्रभावित होता है। लंबे समय तक बिजली कटौती और ब्लैकआउट से घरों और व्यवसायों के लिए असुविधा और वित्तीय नुकसान हो सकता है। कुछ मामलों में यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को भी रोक सकता है, जैसे कि गर्म मौसम के दौरान जब एयर कंडीशनिंग आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त बिजली की कमी का देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ी हुई लागत, कम उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में कमी से पीड़ित हैं। बिजली आउटेज से मशीनरी बंद हो सकती है और खोई हुई बिक्री और कम मुनाफे का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नौकरी का नुकसान हो सकता है और सरकार के लिए कर राजस्व में कमी हो सकती है। इस मुद्दे को समझना और इसके प्रभाव को प्रभावी समाधान खोजने के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को संकट के समाधान के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। नागरिक और व्यवसाय परिवर्तन की वकालत करने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने और स्थायी और न्यायसंगत तरीके से बिजली की कमी को हल करने के प्रयासों का समर्थन करने में भूमिका निभा सकते हैं। अंत में, नागरिकों की भलाई, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुद्दे और इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। वर्तमान कमी में योगदान करने वाले प्रमुख कारकों का अवलोकन। तेजी से जनसंख्या वृद्धि। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे बिजली की बढ़ती मांग है। हालांकि देश की बिजली उत्पादन और वितरण बुनियादी ढांचे ने बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं रखा है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में कमी आई है। अक्षम बिजली उत्पादन। पाकिस्तान की बिजली उत्पादन प्रणाली पुरानी तकनीक, कम संयंत्र उपयोग और अक्षम ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क सहित अक्षमताओं से ग्रस्त है। ये कारक ऊर्जा की महत्वपूर्ण मात्रा और कम दक्षता में योगदान करते हैं। निवेश की कमी। देश की बिजली उत्पादन और वितरण बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी रही है, जिससे क्षमता और विश्वसनीयता की कमी हुई है। इस क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से जटिल हो गया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। जीवाश्म ईंधन पर रिलायंस। पाकिस्तान अपनी बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव की चपेट में आ जाता है। देश के पास अपने स्वयं के सीमित संसाधन भी हैं, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है, जो ऊर्जा उत्पादन की समग्र लागत को जोड़ता है। जलविद्युत पर निर्भरता। पाकिस्तान भी जलविद्युत पर बहुत अधिक निर्भर करता है,
जो बदलते मौसम के पैटर्न और पर्यावरणीय कारकों के कारण पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव के लिए अतिसंवेदनशील है। यह देश की बिजली उत्पादन प्रणाली को कम स्थिर और विश्वसनीय बनाता है, जिससे बिजली की कमी बढ़ जाती है। अपर्याप्त नीति और विनियमन। पाकिस्तान में बिजली क्षेत्र अपर्याप्त नीति और विनियमन से ग्रस्त है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी होती है। इसने चल रहे बिजली संकट में योगदान दिया है, साथ ही इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रभावी समाधानों की कमी है। अपर्याप्त क्षमता। पाकिस्तान की बिजली उत्पादन और वितरण बुनियादी ढांचे ने ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं रखा है, जिससे आपूर्ति में लगातार कमी आई है। देश अपनी तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली संयंत्रों का निर्माण करने में असमर्थ रहा है और मौजूदा सुविधाओं में से कई पुरानी और अक्षम हैं। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। पाकिस्तान में बिजली क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने चल रहे संकट में योगदान दिया है, साथ ही देश की बिजली उत्पादन और वितरण बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी है। इससे क्षमता और विश्वसनीयता की कमी के साथ साथ अपर्याप्त नीति और विनियमन भी हुआ है, जिसने समस्या को और बढ़ा दिया है। हिंदू पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं और उन्होंने देश में विभिन्न प्रकार के भेदभाव और चुनौतियों का सामना किया है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भेदभाव। हिंदुओं को समाज में भेदभाव और हाशिए का सामना करना पड़ा है, जिसमें कानून के तहत असमान उपचार और शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। जबरन रूपांतरण। हिंदू महिलाओं और लड़कियों के इस्लाम के साथ साथ जबरन विवाह के जबरन रूपांतरण की खबरें आई हैं। हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और उनकी पूजा और संपत्ति के स्थानों पर हमलों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक चुनौतियां। पाकिस्तान में हिंदू अक्सर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के होते हैं और गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करते हैं। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में एक ऋण संकट का सामना किया है, जिसमें उच्च स्तर का सरकारी ऋण, एक बड़ा व्यापार घाटा और एक कमजोर मुद्रा है। योगदान करने वाले कुछ कारकों में शामिल हैं। उच्च सरकारी खर्च। सरकार ने जितना कमाया है उससे अधिक खर्च किया है, जिससे बजट घाटा बढ़ रहा है और इसके संचालन के लिए उधार में वृद्धि हुई है। बड़े व्यापार घाटे। पाकिस्तान निर्यात की तुलना में अधिक माल आयात करता है, जो एक बड़े व्यापार घाटे और कमजोर मुद्रा में योगदान देता है। विदेशी भंडार में गिरावट। विदेशी भंडार में गिरावट ने पाकिस्तान के लिए अपने ऋण का वित्तपोषण करना और आयात के लिए भुगतान करना मुश्किल बना दिया है। पिछले ऋण पर ब्याज भुगतान। सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पिछले ऋण पर ब्याज भुगतान पर खर्च किया जाता है, अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कम होता है। धीमी आर्थिक वृद्धि। धीमी आर्थिक वृद्धि ने राजस्व उत्पन्न करने और अपने ऋणों का भुगतान करने की सरकार की क्षमता को कम कर दिया है। भ्रष्टाचार पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे देश के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में पहचाना गया है। भ्रष्टाचार कई रूप ले सकता है, जिसमें शामिल हैं रिश्वत। अधिकारी सेवाएं प्रदान करने या निर्णय लेने के बदले में रिश्वत की मांग कर सकते हैं। गबन। अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए धन या संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। नेपोटिज्म। योग्यता के बजाय व्यक्तिगत कनेक्शन के आधार पर नौकरियों और अनुबंधों से सम्मानित किया जा सकता है। ग्राफ्ट। अधिकारियों को अनुकूल उपचार के बदले उपहार या अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग। अवैध साधनों के माध्यम से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए लूटा जा सकता है।
बिजली की कमी के बावजूद पाकिस्तान के पास इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य बजट है और सैन्य खर्च कई वर्षों से देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सैन्य व्यय का सटीक स्तर साल दर साल अलग अलग हो सकता है, लेकिन उच्च सैन्य खर्च में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारकों में शामिल हैं। सुरक्षा चिंताएं। पाकिस्तान क्षेत्रीय और आंतरिक खतरों से चल रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है, जिसके लिए रक्षा में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। हथियार खरीद। पाकिस्तान में एक बड़ी और बढ़ती सेना है और उसने हाल के वर्षों में हथियारों और उपकरणों की महत्वपूर्ण खरीद की है। कार्मिक लागत। वेतन, पेंशन और लाभ सहित कर्मियों की लागत सैन्य बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिकीकरण के प्रयास। सैन्य अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिकीकरण के प्रयासों से गुजर रहा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। जबकि सैन्य व्यय महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और एक मजबूत सेना के विकास का समर्थन करना, यह सरकार के वित्त पर एक दबाव भी डाल सकता है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को अलग कर सकता है। और विडस के लिए सब्सक्राइब करें।